जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी लिस्टर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट माविश खान, और आज जैसे आपको पता है कि मंडे का दिन है और मंडे के साथ हमारे साथ मौजूद रहते हैं साहल और तूबा, तो उनको कहते हैं वेलकम। हेलो जी माविश, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तूबा आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, ग्रेट। जी तो साहल, आप भी हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जबरदस्त, ग्रेट। तो आज का क्या टॉपिक है तूबा हमारा? आज हमारा टॉपिक है पर्सनल मैनेजमेंट पर। हम आपकी कुछ बात करेंगे कि आप किस तरीके से, जैसे हम पिछली दफा बात कर रहे थे कि अपने आप को हम इक्विप कैसे कर सकते हैं, यानी अभी तक हमने बच्चों पर बात की थी, तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़कर इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। सही है, ठीक है, गुड। जी बिल्कुल। और तुबा साहब ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया कि इक्विप्ड का। तो अक्सर जब हमने पिछले कई सेशंस में तालीम पे बात किया बच्चों की, और बच्चों की तरबियत पे बात किया है कि किस तरह से ये जो अभी फ़िलहाल जो मसाइल पढ़ाई से मुताल्लिक दरपेश है, तालीम से मुताल्लिक, और उसके अलावा एक अमूमी बात जो की गई पिछले सेशंस में, तो वहाँ पे अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि भाई अब हम इक्विप कैसे होंगे, हम मतलब ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन ये सब चीज़ें एग्जीक्यूशन में किस तरीके से आएंगी। तो उसके लिए तो आपको अपने आप को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और अपने आप को भी एक प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने ऊपर काम करने का इरादा करें और वो चीज़ें दरियाफ्त करें कि जो असल करने वाले काम हैं, तो उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दें। तो हमने सोचा क्यों ना एक इस पे बात की जाए, और फिर ऐसी कुछ बातें हम की जाए जो कि ना सिर्फ आपको अपना बतौर वालिदैन रोल बेहतर करने में माविन साबित हो, बल्कि एक आपके जितने बकाया फैमिली रोल्स हैं बतौर भाई बहन या फिर बेटा बेटी के तौर पे, उन सब रोल्स में आपको एक्सेल होने में मदद करे। तो अब यहाँ पे एक इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे अभी लफ्ज़ आया कि पर्सनल डेवलपमेंट के, अपने आप को पर्सनली ग्रूम किस तरह किया जाए। तो उसमें बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो चीज़ें जो कि आपके फैमिली लाइफ को, आपके रोल को बेहतर करने में मदद करें, तो उस पर बात की जाए। अब यहाँ मैं बस एक छोटी सी बात ऐड करूँगा कि ये चीज़ जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला तो एक ये काम है कि एक इरादा हो आपका कि आप वाकई में अपने आप में बेहतरी लाना चाहते हो और अपने रोल्स को बेहतर करना चाहते हो, और एक इम्प्रूवमेंट अपने ज़रिए अपने इन्वायरमेंट में एक इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो। ठीक। और फिर दूसरी चीज़ ये कि इसके लिए ज़हनी तौर पे एक तैयारी होनी चाहिए कि आप अपनी चॉइसेस को बेहतर करने के काबिल हैं और आप अपनी चॉइसेस को बेहतर करेंगे। क्योंकि अगर ये इस चीज़ को एक सवाल में तब्दील किया जाए, तो मैं इसको इस तरह से देखूँगा कि अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को पर्सनली ग्रूम कैसे किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये काम अपनी चॉइसेस को बेहतर करके किया जाता है। तो आज हमने उस सिलसिले में सोचा कि क्यों ना शुरुआत में पर्सनल मैनेजमेंट पे बात की जाए कि किस तरह से हम अपने रिलेशनशिप से पहले अपने आप पे किस तरह से काम करें। तो मेरे ख्याल से तूबा साहब यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगे। बिल्कुल। और इसमें देखें, ये इतनी ज़बरदस्त बात है ना कि हम अपने आप पर अब फोकस कर लें। अभी तक हम ये वाली बात कर रहे थे ना कि हम बच्चों को कैसे कराएं, बच्चों को कैसे सिखाएं, बच्चों में कैसे बेहतरी लाएं। तो उन सब की जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो आपका अपनी ज़ात है। यानी आपका काम शुरू होगा आपके अपने ऊपर से, फिर आप आगे बढ़ेंगे। यानी आप पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर पहले फोकस होगा,
तो फिर आगे की चीजें इंशाल्लाह आसान होती चली जाएंगी। तो आज हम कुछ 3-4 या 5 पॉइंट्स पर ऐसे बात करेंगे जो आप लोगों को अमली तौर पर इस फील्ड में, इस काम में मददगार इंशाल्लाह साबित होंगी कि हम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं एज पेरेंट्स और बाकी भी अपने तमाम रोल्स में। ठीक तो है। इस पर जब हम सोच रहे थे तो सबसे शुरू में तो मेरे जहन में यही चीज आई कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज जो हमारी होती है, जो ऑब्जर्वेबल मोस्ट एस्पेक्ट होता है हमारा, कि हम खुश दिखाई दें एज मदर्स। आप महाविश, आपने देखा होगा कितनी मदर्स से हम मिलते हैं और एक चेहरे पर ना हर वक्त की परेशानी है, टोन में भी हमारे हर की एक कंप्लेनिंग है, मैं तो बहुत बेचारी, मैं बहुत मजलूम, मेरे ऊपर इतना काम, और मैं तो बहुत ही जो ना हर तरफ से पिसी हुई हूँ और कुछ टाइम नहीं है मेरे पास। और बच्चों से हमें खुश देखा ही नहीं होता। हम इतने अपनी जिंदगी में, अपने कामों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि मुस्कुराना, एक छोटा सा एक्ट ना स्माइलिंग का, वो भी हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। और बड़े अफसोस की बात होती है, बच्चों से पूछे माँ को मुस्कुराते कब देखा, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे कि वो तो सिर्फ गुस्सा ही करती हैं उन्हें तो मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं हमने। तो बिल्कुल। ये वाली चीज आपके घर की टोन सेट होती है, आपके घर का एनवायरनमेंट, आपकी मुस्कुराहट से, आपके रिलैक्स होने से आपके घर का एक ओवरऑल एनवायरनमेंट सेट होता है ना। यानी अब आप हर वक्त स्ट्रेस में हैं, आप हर वक्त परेशान दिखाई दे रही हैं, मदर भी और फादर भी, दोनों भी, या एज अ पर्सन ओवरऑल भी। आप अपने वर्क प्लेस में भी देख लें, कोई इंसान हर वक्त परेशानी में है, कुछ लोग होते हैं ना हर वक्त जल्दी में, हर वक्त परेशानी में, मुस्कुराना मुश्किल। तो ये चीजें अपने आप के अंदर, ये वाली चीज लाना कि आप खुश दिखाई दें, दूसरों को पता हो कि हाँ ये पर्सनालिटी ऐसी है जो हर एनवायरनमेंट में जहां भी जाएगी ना एक पॉजिटिव फीलिंग इससे आएगी। मुस्कुराती भी शक्लें होती है ना, कितना अच्छा लगता है उनसे मिलकर। तो अपने आप के अंदर एक तो ये खुश दिखने वाली चीज लाएं, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर एक शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करें। क्योंकि जब हमारे अंदर कंप्लेनिंग होती है तो फिर हम खुश दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम हर चीज में परेशान होते हैं, हर चीज से हमें शिकायत होती है, हर चीज पर हम कंप्लेन कर रहे होते हैं, ये ऐसा क्यों है, अगर ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम शुक्रगुजारी अपनाएं। और उसके लिए हम लोग कुछ चीजें ये भी करते हैं कि भाई अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो आप बैठें और एक कागज कलम लेके लिस्ट बना लें उन चीजों की जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, नेमतों की। ताकि उनकी लिस्ट बनाते हैं ना, इतनी अमेजिंग बात होती है कि हम हैरान रह जाते हैं कि यार हमारे पास इतनी सारी नेमतें हैं और फिर भी हम इतना कंप्लेन करते हैं। एग्जैक्टली। तो शुक्रगुजारी से आजकल वेस्ट में बहुत इस बारे में बात होती है, ग्रेटिट्यूड जर्नल्स की बात होती है कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएं, और बच्चों के साथ भी आप बच्चों के साथ भी ग्रेटिट्यूड जर्नल्स बना सकते हैं कि भाई आओ मिलकर हम ये रोज ये हैबिट बनाएं कि 5 चीजें सोचें, जो 5 नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दे दी हैं, जिनके लिए हमें थैंकफुल होना है। तो ये आदत जब हमारे अंदर आएगी तो खुशी भी आएगी, क्योंकि हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें तो हमारे अंदर जाहिर खुशी आएगी कि भाई इतना कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। जो नहीं है उससे फोकस हटा के जो है उस पर लेकर आए। क्योंकि हमारा फोकस है ना वो कंपैरिजन पे भी बहुत चला जाता है, क्या मेरे पास नहीं है, सारा वक्त उसी पर सोचते रहते हैं, तो फिर ना शुक्रगुजारी आ पाती है और ना खुश दिखाई दे पाते हैं। एक और इसमें मुझे बड़ी जरूरी चीज ये लगती है कि कंप्लेनिंग की, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो हमें ये कंप्लेन भी होती है, माओ को ये कंप्लेन होती है कि मेरे तो, या बीवियों को कह लें, ये कंप्लेन होती है कि शौहर मुझसे ये करते हैं, मुझे यूं कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि मेरी माँ खुश नहीं है। तो ये दूसरों के फीडबैक पर भी जरा सा गौर भी करें कि अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि अम्मा हर वक्त गुस्सा करती हैं, तो अपनी अंदर भी झांक के देखें कि अच्छा अगर वो तो ये शिकायत कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो ये शिकायत, ये मेरे अंदर है तो नहीं, वाकई में तो मैं हर वक्त गुस्सा नहीं करती, या वह मैं वाकई जो हर वक्त मैं रोकती टोकती नहीं रह जाती हूँ बच्चों को। बच्चे कहते हैं ना अम्मी तो बस मना ही कर देंगी, या अब्बू तो बस मना ही कर देंगे, उनसे तो बात करने का फायदा ही नहीं है। तो दूसरों के फीडबैक पर भी थोड़ा सीरियसली लें उसको भाई। बिल्कुल तो सही ये वाली 1-2 चीजें मुझे लगती है बड़ी जरूरी है कि आप खुश दिखाई दें, अपने आप को मजलूमियत के एहसास से निकालें, और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाना हमारी पर्सनल मैनेजमेंट में तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है ना। हम खुश दिखाई दें, हमारे अंदर से पॉजिटिविटी, कहते हैं कि झलक रही हो, छलक रही हो हमारे अंदर से, फिर घर का एनवायरनमेंट इंशाल्लाह उससे बहुत बेहतर होता है। तो ये एक सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमको काम करना है, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर नहीं, अपनी खातिर, अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों की खातिर। हम एज अ डॉटर भी, हम एज अ सन भी, मतलब बेटा हो बेटी हो,
शौहर हैं, बीवी हैं, वालिदैन हैं, जो भी हैं हम, ये तमाम रोल्स में हम फिर इंशाल्लाह एक्सेल कर सकेंगे इस पहली चीज पर काम करने के नतीजे में। एग्जैक्टली, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें बोली वाकई। मतलब अक्सर हम यही देखते हैं कि अगर माँ की अगर स्पेशली हम बात करें तो वो सब लोगों से बाहर के जितने लोग मिल रहे होंगे सबसे हंस के बात करी होगी, सिर्फ अपने बच्चों से कभी बात नहीं करेगी, हंस के माथे पे बल पड़े रहते हैं ना हमेशा बात करते हुए। इसी तरीके से बाप का भी जो नॉर्मली हम कहते हैं, अब तो वैसे खैर आजकल के जो बाप है ना वो बहुत अच्छे हो गए। हमारे ज़माने में हम लोग देखते थे ये उससे बड़े आते थे घर में ना जब दाखिल होते थे। तो ये वाला वाकई सीन है कि अब अगर देखा जाए तो बच्चे बाप से ज़्यादा क्लोज हैं बानिस्बत माँ के। और उसका रीज़न यही होता है कि आजकल के जो फादर्स हैं वो अलाउ करते हैं अपने बच्चों को, उनको ज़रा टाइम भी देते हैं, उनकी जो परेशानियाँ होती हैं उनको सुनते भी हैं माओ की बानिस्बत। बिल्कुल जबरदस्त, ग्रेट पॉइंट, जबरदस्त। जी साहल, ये मेरा ख्याल है साहल शायद नहीं है, देखें। एक्जैक्टली, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि साहल नहीं है, लेकिन साहल कहाँ गए? साहल को हम दोबारा ज्वाइन करवाते और जब तक दोबारा आप बताएं नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम। हाँ, जब तक सहल आते हैं तो तब तक इंशाल्लाह हम थोड़ा सा अब अगले उस पर आ जाते हैं कि हम साथ साथ जब हमने ये खुश रहने की बात कर ली और इसकी बात की, तो अब आगे फिर हम ये वाली चीज होती है कि हम अपने आप को अच्छा प्रैक्टिकली, हम जैसे हमने पहले भी बात की थी ना कि हम अपने आप को इक्विप कैसे करें। हमें बहुत सारी चीजों में लग रहा होता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। तो उसके लिए मतलब हमारे अंदर ये लगन हो कि हम सीखें, हम अपने आप को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। और उसमें हम लोगों को अक्सर ये लगता है कि बस अब मेरी तो उम्र हो गई है, मैं मजीद लर्न नहीं कर सकती। तो हालांकि अल्लाह ताला ने तो सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद ही नहीं रखी। इतने हम तो ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई उम्र कैद नहीं है, आपकी कोई देर नहीं हुई। आप एज अडल्ट्स भी एक बेहतरीन लर्नर बन सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, नई स्किल्स सीखी जा सकती हैं। तो अपने ऊपर अक्सर हम ये लिमिटेशन खुद ही लगा लेते हैं कि हम कुछ अब नहीं सीख सकते, या हमें लग रहा होता है कि अब तो हमारा वक्त निकल गया। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अब बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में लेटर ऑन भी बहुत सारी नई चीजें सीखकर उस नई फील्ड्स में भी बहुत आगे चले जाते हैं। तो हमारे अंदर ये लगन होना, नई चीज सीखने की लगन होना, इसको बेदार करने की जरूरत है। और फिर तो वो कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट वाली चीज है कि फिर आपके लिए नथिंग कैन स्टॉप यू। आपके अंदर की सबसे बड़ी दीवार आपके अंदर मौजूद होती है। आपकी कहते हैं कि आपके सक्सेस के रास्ते की जो सबसे बड़ी दीवार है वो आपके अंदर मौजूद होती है। आप उस दीवार को तोड़ दें तो फिर आपके लिए तो कुछ भी सीखना नामुमकिन नहीं है। तो आप एज अ मदर भी अगर हम बात करें, हमें बहुत सारी चीजों में लगता है कि हम इक्विप नहीं है, तो इक्विप नहीं है तो कोई बात नहीं, इक्विप कर लें, कोई मुश्किल थोड़ी ऐसी है। आप इक्विप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने पहले भी इस हवाले से कुछ बात की थी कि आप किताबों से अपना रिश्ता जोड़ें और आप लोगों के साथ उठें बैठें, अपने आप को ऐसे लोगों की महफिल में बैठें कि जहां आपको कुछ सीखने का मौका मिले। आप अपने घर में एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाएं। और उसके लिए पहले तो आप ये चीज को रिविजिट करें कि आपका विजन क्या है। आपने, ऐसा होता है हम लोगों की जिंदगी इतनी तेज दौड़ रही होती है कि हमने कभी रुक कर सोचा ही नहीं होता कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। बिल्कुल एग्जैक्टली और मकसद एक डेस्टिनेशन है ना। आपको जब डेस्टिनेशन पता ही नहीं है तो फिर आपके रास्ते पर आप जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं वो कर लें, वो बेमायने हो जाते हैं। और आप वही, फिर हम लोग कितनी ये वाली कंप्लेन सुनते हैं ना कि खासतौर पे मदर्स से हम ये वाली इतनी कंप्लेन सुनते हैं कि कुछ है ही नहीं जिंदगी में, वही सब रोज खाना पकाना बच्चे, वही रोज खाना पकाना बच्चे। क्योंकि हमने अपना मकसद रिविजिट नहीं किया होता। आपका एक विजन हो आपके सामने, ताकि आपको पता हो कि भाई आपको वहां पहुंचना है, तो वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना है। तो अपने साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, बैठकर अपना एक विजन डिफाइन करें, विजन फॉर सेल्फ भी और विजन फॉर फैमिली भी। दोनों बिल्कुल सही बात तो हो कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं और अपनी फैमिली को कहाँ देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से करने से फिर आप इंशाल्लाह अपनी फैमिली में, अपने घर में एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और लर्निंग एनवायरनमेंट में फिर आप भी सीखें, आपके बच्चे भी सीखें। और बस सीखने की कोई उम्र नहीं है, ये समझ लें। और हर वक्त दरवाजे खुले सीखने के। सही बात है, बिल्कुल सही। हम सिखाने में ज्यादा जा रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, यही होता है बेसिकली। हम लोगों का ये जो डिग्री सिस्टम एक बन गया है ना, तो उसके बाद ये होता है कि किसी ने ऑनर्स कर लिया, मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, तो बस के टैग लग गया है कि हाँ तुम्हारा मास्टर्स हो गया। उसके बाद जिंदगी में उठा के किताब नहीं देखते। और फिर ये लड़कियों की अगर हम लाइफ देखें तो उनका जो एक वो होता है ना टारगेट, जो घर वालों ने भी सेट किया हुआ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि अब तुम्हारी
शादी हो गई तो बस समझो कि मिशन कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बस अब जो करना है ना, अपने घर पे टाइम देना है। वो घर पे टाइम किस तरह से देना है उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है पीछे, उसकी कोई मतलब जो एक विजन होना चाहिए कि बाद की ज़िंदगी कैसी होती है, सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना और घर पे इधर उधर एक दूसरे से जो है ना मतलब वो लगाई बुझाई वाला माहौल नहीं रखना है, बल्कि कुछ थोड़ा सा हटके सोचना है। वो बेसिकली हमारे माशरों में है नहीं। हम जब तक वेस्ट को नहीं देखते, उनको हम बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन खुद हम वो चीज़ खुद से अडॉप्ट नहीं करते कभी। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत जबरदस्त की कि ये जो हमारा डिग्री सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है ना, उसने हमें बिगर पिक्चर देखने के काबिल ही नहीं बनाया है। बिल्कुल ऐसा हम ही वो बिगर पिक्चर मिस कर जाते हैं। एग्जैक्टली। साहल हमें ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा। जी साहल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, ये जो बात आई है बीच में, ये बहुत अहम है। आप जो आपने कहा कि डिग्री के बाद तो कोई किताब को मुड़ के देखता भी नहीं है, बल्कि किताब देख के लोगों के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं कि अब मतलब ये कि ऐसा महसूस होता है कि बस ये किताबें वगैरह बस इनसे हमारा साथ स्कूल कॉलेज वगैरह तक था, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ जो यहाँ अहम है वो ये है कि ये सारी चीज़ें आपस में बहुत कनेक्टेड हैं। अगर आप की ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट दे रहा हो, कि आप कुछ सीख रहे हो, आप अपने आप पे काम कर रहे हो, स्किल्स और अपनी एबिलिटीज़ पे काम कर रहे हों, और वो सारा काम किसी विजन के तहत चल रहा हो, अगर ये सब कुछ नहीं है तो वो जो तेज़ रफ्तारी है ज़िंदगी की, उसमें आप गुम हो जाएंगे। और जैसे अभी बात हुई कि फिर वही एक गोल चक्कर घूमता रहेगा, आप उसी तरीके से सारी रूटीन में फंसे रहेंगे, और फिर इवेंचुअली आप शाकी हो जाएंगे, आप कंप्लेनिंग मोड में हमेशा रहेंगे। आपके पास जो भी शुक्र करने की चीज़ें हैं, आपका उन पे से ध्यान ही हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी नज़र उस तरफ जा चुकी है जो कि आपको लगता है कि चीज़ें मसाइल हैं। तो अब आप क्या कहेंगे कि इसके लिए अल्टीमेट लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप अल्टीमेटली अनहैप्पी रहना शुरू हो जाएंगे मुसलसल, और वो चीज़ें फिर स्ट्रेस का बायस भी बनेगी। तो अगर अब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ होगी ना जो कि आपको मुसलसल सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट दे रही है, तो एक आप कहीं जाते हुए अपने आप को महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं। और फिर एक और अहम चीज़ जो कि इन सब चीज़ों की गैर मौजूदगी में फिर हम अक्सर कुछ दूसरे रास्ते देखते हैं कि हम बेजा एंटरटेनमेंट को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं, और फजूल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके फिर उन सब चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी में कहीं मीनिंगफुलनेस और पर्पसफुलनेस नहीं क्रिएट करने वाली है, और ना ही आपके विजन से कनेक्ट करने वाली है। तो वो फिर एक आप उस साइकिल से निकलने के लिए ये सारे काम करते हैं, जो कि उल्टा आपको इस साइकिल में मज़ीद फंसाने की ही कोशिश करती है। कि फिर अब आप कोशिश कर रहे हैं कि बस आपको कहीं से कोई रिसोर्सेज बढ़ जाएँ, आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप इधर घूमने चले जाएँ, आप के घर में बड़ा सा एक क्या कहेंगे वो एक मूवीज़ का पूरा थिएटर सेटअप होता है वो आ जाए, इस तरीके से एंटरटेनमेंट मज़ीद आना शुरू हो जाए। हालाँकि अगर देखा जाए तो हैप्पीनेस एंटरटेनमेंट से नहीं आती है, हैप्पीनेस तो पर्पसफुलनेस से आएगी, मीनिंगफुलनेस से आएगी आपकी ज़िंदगी में। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मतलब हम फिर जी जी आप कहिए। जी जी हाँ, फिर इसके अलावा एक ये चीज़ भी कि जो अभी मैंने जो स्ट्रेस की बात की, तो स्ट्रेस के आपको ये भी मुसलसल नोट करने की ज़रूरत है कि क्या आप कहीं स्ट्रेस का शिकार तो नहीं है। जो कि मेरे ख्याल से जो पहला पॉइंट है हैप्पीनेस और थैंकफुलनेस, तो वही उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आप मुसलसल शिकायत का अगर शिकायत के मोड में रहते हैं, अगर आप मुसलसल जल्दी में रहते हैं, और अगर आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को हमेशा ही परेशान और गुस्से में और चिड़चिड़े नज़र आते हैं, तो इसका मतलब कि आप स्ट्रेस में, और आप कुछ लोग की ज़िंदगी का ही पूरा जो वे है, पूरा लाइफ स्टाइल है, वो स्ट्रेस में बंध जाता है। कुछ लोग हमेशा ही इस मोड में रहते हैं, चाहे
मर्द हजरात हों जो कि ऑफिस से आने के बाद फिर उनकी जो जिस तरह का मिजाज होता है, चाहे औरतें हों जो दिन भर के कामों में फंसी होती हैं, तो वो इस तरह फिर वो लोग बहुत से लोग अपना लेते हैं इस चीज़ को कि भाई अब तो है ये चीज़। तो सबसे पहले तो ये कि आप अपने पहले तो ये नोट करें कि क्या आप बाकी में स्ट्रेस का शिकार तो नहीं है, जो मैंने अभी चंद पॉइंट्स बताए इसमें फिर ये भी ऐड कर लें कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी डाइट को निगलेक्ट कर रहे हैं और आप अक्सर ऐसा होता है कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप जिसके लिए लफ्ज़ होना चाहिए कि आप फट पड़ते हैं, आप शदीद गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में जो एक डिसऑर्गेनाइज्ड होने की मुसलसल कंप्लेन करते हैं, ठीक। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें इस चीज़ की अलामत है कि आप स्ट्रेस्ड लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक। तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ से रिमूव करने की ज़रूरत है। और ये तीनों पॉइंट्स जो अभी तक आए हैं, पहला कि अपने आप को खुश रखें और शुक्रगुजार रहें और अपने अंदर एक लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को कंटिन्यू रखें। तो और साथ में ये चीज़ कि आप अपने आप को अपने लाइफ स्टाइल को स्ट्रेस से बाहर निकालें। जब ये स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश की जाएगी तो फिर साथ में ये सारी चीज़ें भी साथ आना शुरू होंगी। और इसके अलावा एक जो मेरे ख्याल से बहुत ही अहम पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होता है, और ये मैं बार-बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो और आपको भी अंदाज़ा हो रहा हो कि आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो एक चीज़ ये कि अपनी फिज़िकल हेल्थ पे भी काम करें मुसलसल। अब वो फिज़िकल हेल्थ पे काम करने का मतलब ये है कि आप अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी नींद पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हो। जो आजकल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है कि केयर फॉर सेल्फ, अपनी केयर करें। तो ये बहुत अहम चीज़ है, लेकिन बस इसको ज़रा सही अंदाज में समझने की ज़रूरत है कि पहला तो ये कि केयर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा अपने मेंटल स्टेट को अच्छा रखना, अपने इमोशनल स्टेट को अच्छा रखना। आप खुश भी नज़र आएंगे, आप खुश होंगे भी, और आप में एक थैंकफुलनेस का जज्बा बढ़ेगा। आप आपको स्ट्रेस साइकिल से निकाल के एनर्जी साइकिल की मोड में ले आएंगे, जहाँ पे आप अपनी एनर्जीज को अच्छे कामों में और अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डाइट पे ध्यान दें, और डाइट पे किस तरह से ध्यान दें कि वक्त पे खाएं, और उसके अलावा फ्रूट्स को ऐड करें, जो कि अब ऐसा हो गया है कि अब तो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा गायब हो गए हैं हमारी डाइट से। और बिल्कुल, और वो जो फ्रूट्स गायब हुए हैं उनकी जगह ले ली है पैकेज्ड फूड ने, जो फास्ट फूड है और प्रोसेस्ड फूड है, उसने ले लिया। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और अपनी नींद पे ध्यान दें। और ये नींद का जो की बात है, ये वैसे तो हर बंदे की मुख्तलिफ स्लीप आवर्स हो सकते हैं, लेकिन एक अमूमी जो कहा जाता है अमूमी तौर पे कि 8 घंटे, 7 से 8 घंटे स्लीप होनी चाहिए। तो उस पर ध्यान दें। और एक दफ़ा हमने कई सेशंस पहले भी इस पर बात की थी कि काम किस तरह होता है। तो ये चीज़ के सोने से पहले, ये बड़ा मुश्किल काम मैं बताने वाला हूँ कि सोने से पहले आप चंद घंटे पहले ना तो कुछ खाएं और ना ही किसी स्क्रीन का इस्तेमाल करें। तो ताकि आप, क्योंकि जब आप सोने से पहले मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो कि किसी स्क्रीन पे काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब आप घंटों काम कर रहे होंगे तो आपके जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो बहुत एक्टिवेट हो चुके होते हैं। फिर इसके फ़ौरन बाद अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सो तो जाएंगे, लेकिन आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होनी चाहिए ना, वो नहीं होगी। तो एक ये भी बहुत अहम चीज़ है। और बाकी अपने रूम को इस तरह से सेट करें कि उसमें अंधेरा हो या फिर बहुत डल लाइट हो। रिसर्चर्स ये भी कहती हैं कि ये लाइट भी बहुत अहमियत रखती है इस क्वालिटी ऑफ स्लीप में। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक्सरसाइज, ग्रीन टाइम अपने लाइफ स्टाइल में ज़रूर ऐड करें। तो ये बहुत अहम है कि आप सुबह सुबह कहीं निकल रहे हो, हल्की थोड़ी बहुत 20 मिनट 25 मिनट की एक वॉक करके आ रहे हो, और
कुछ लोग करते हैं वॉक लेकिन वो रात में करते हैं, तो वो ग्रीन टाइम ग्रीन नहीं रहता जब तक के, तो उसका आप सुबह सुबह करें तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है आप पे असर करती है। और एक और अहम चीज़ जो इन तीनों भी मामलात में अहम है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश ना करें, अपने आप को पहले ही स्टेप में बहुत ज़्यादा कहीं आप पुश ना कर जाएं कि आप अगर डाइट पे काम कर रहे हैं तो पता चला कि एक दिन आप बिल्कुल जिस तरह से चलता आ रहा था उसी तरह का खाना खा रहे हैं और अगले दिन पता चला कि सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, वो अंग्रेज़ी खाने आ रहे हैं और वो सब कुछ चेंज हो चुका है। फिर वो दोपहर के खाने के बजाय बस सैलेड ही है और घर में सब परेशान है कि बस अब सब्जियां ही सामने हैं, वो भी कच्ची सब्जियां, तो उसमें फिर ये नुकसान होता है कि शायद आप लोग भी इस चीज़ को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि अचानक से एक बिल्कुल स्पाइक आता है और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर चीज़ों को बदलना शुरू करते हैं और फिर पता चलता है कि 15 दिन बाद 10 दिन बाद वापस से आप वहीं पर आ चुके हैं। तो हल्के हल्के बेबी स्टेप लेते हुए चीज़ों को चेंज करना शुरू करें, ध्यान दें अपने किचन पे, अपनी जब आप शॉपिंग करके सुपरमार्केट से होते हुए आ रहे हैं तो फिर आप उसके ध्यान दें कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं आनी चाहिए थी और हल्के हल्के उनको रिमूव करना शुरू करें, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें ऐड करने की ज़रूरत है तो वो आप शामिल करना शुरू करें। ठीक, तो ये एक अहम चीज़ थी। बाकी एक और मेरे ख्याल से पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि इन सब को कंक्लूड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सोचें। अब ये जुमला कहना तो बहुत आसान है कि पॉजिटिव सोचें, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करने का इरादा रखते हैं कि आप अपने आप को मज़ीद थैंकफुल करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं, आप तो ये सब चीज़ें जब पैरेलली चल रही होंगी तो आप में खुद ही एक पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। आप चीज़ों को, अब पॉजिटिविटी का मतलब यह है कि आप किसी भी सिचुएशन में से गुड निकालने के काबिल हो जाएं, अच्छा निकालने के काबिल हो जाएं। बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, वो इस तरह की ज़िंदगी जी रहे होते हैं जहाँ पे स्ट्रेस्ड होता है। आसपास ऐसे लोग हैं जो कि जो खुद भी स्ट्रेस का शिकार हैं, हर कोई शाकी है, हर कोई एक साइकिल में फंसा हुआ है जहाँ पे उससे कहीं सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील नहीं हो रही है। तो फिर वो चीज़ आप उसके काबिल भी नहीं रह पाते, और अगर आप चाह भी रहे हों अक्सर तब भी आप काबिल नहीं रह पाते। तो अगर ये सब चीज़ें पैरेलली चल रही होंगी तो आप में एक ये चीज़ खुद ही आएगी कि आप अच्छे अंदाज में चीज़ों को देखने की अपनी सलाहियत पे काम कर पाएंगे। क्योंकि ये बात है ना कि आप के अंदर की दुनिया बेहतर होगी तो आपको दूसरी चीज़ें भी बेहतर अंदाज में नज़र आएंगी, बाहर की दुनिया भी आपको अच्छे अंदाज में नज़र आएगी। ठीक, तो ये चीज़, और फिर उसमें ये कि अगर आपको लगता है कि आप इन सब पीछे बताई गई सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और आपको मज़ीद अपने आप को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है, तो एक ही चीज़ हो सकती है कि आप ट्रस्ट करें लोगों पे, ठीक, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे। और जाहिर सी बात है हर शख्स एक कंप्लीट जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से नहीं हो सकता, तो आपको बहुत से लोगों में बहुत सी खामियां नज़र आएंगी, बहुत से लोग आपको उस तरह नज़र नहीं आएंगे जिस तरह से आप उन्हें समझते थे, या आप का एक आइडिया आपने एक अपने जहन में जो आइडियल बनाया हुआ था, तो आप उनकी अच्छी चीज़ों पे जो स्ट्रेंथ हैं, जो उनके गुड्स हैं, उनकी तरफ ध्यान दें। सही, और जिस तरह अभी शुरू में तुबा साहब ने बताया है कि एक ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग होती है, तो उस पर आप ज़रूर काम करें, और वो हफ्ते में हो सकती है कि आप हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन किसी दिन इस तरह का कोई काम कर रहे हैं। ठीक, और एक और अहम चीज़ ये कि पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त गुजारें, जो कि बहुत अहम चीज़ है। आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को स्पॉट करें जो कि बहुत पॉजिटिव रहते हैं, तो उनके साथ उनकी कंपनी में रहना शुरू करें। और एक आखिरी चीज़ जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अहम है कि अपनी जो सेल्फ टॉक है ना, जो आपका इंटरनल डायलॉग है, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। बहुत से लोग अपने इंटरनल डायलॉग के हिसार में होते हैं, मतलब वो जो अपने आप उन्होंने जो सुना अपने बारे में वही अडॉप्ट किया और वही इसी को अपने आप से भी कहना शुरू किया, और फिर एक वक्त आता है कि आप उसी तरह के होना शुरू जाते हैं, आप जो चीज़ अपने आप को कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव मैसेज
मैसेजेस देते रहें, अपने आप से जिस तरह की बात करें तो वो बहुत पॉजिटिव हो। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट तब ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से काम आ सकता है जब आपको लगता ऐसा महसूस होता है कि आपके इर्द गिर्द कोई पॉजिटिव लोग हैं ही नहीं, तो कम से कम आप तो हैं, तो आप अपने आप से पॉजिटिव बात करें। सही, ठीक। जबरदस्त, ग्रेट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला, ग्रेट। और ये जो इंटरनल डायलॉग वाली बात की है ना, ये बड़ी जरूरी है। हो सकता है कुछ लोगों के जहन में इस वक्त इंटरनल डायलॉग चल रहा हो, मगर ये सब तो मैं नहीं कर सकता, हाँ। मगर ये सब तो मुमकिन नहीं है। होता है, हम लोग जब इस तरह की बातें सुन रहे होते हैं तो हमारे जहन में आता है मगर मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, मगर मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो ये हमारा इंटरनल डायलॉग होता है और इसी को हमें तोड़ना है और इसी को हमें, इसी थिंकिंग को हमें चेंज करना है ताकि हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आए और हमारे फिर अतराफ में भी पॉजिटिविटी आए। एक बात यहाँ पर जब भी सरल ने कही, इस पर मेरे जहन में एक मिसाल आ रही थी। जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि पॉजिटिव लोगों में बैठे हैं, होता है, आपने मर्दों को देखा है, ऐसी मर्दों के खास तौर पे, औरतें भी होती हैं ऐसी, लेकिन हम लोग अमूमन ऐसे लोगों में बैठे होते हैं जो सब मिल के कंप्लेन कर रहे होते हैं सियासत पर, हालात पर, और वो पूरी कन्वर्सेशन इंतहाई नेगेटिव होती है और वहां से उठकर कोई भी पॉजिटिव फील नहीं कर रहा होता। बैठे हैं तो रिश्तों की बुराइयां, लोगों की बुराइयां, हालात की बुराई, इतनी नेगेटिविटी होती है कि हमारी वो एक तो नेगेटिविटी हमारी सोच में, फिर हमारी ओवरऑल बिहेवियर में वो नेगेटिविटी ना रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो बहुत जरूरी है कि अपनी पॉजिटिव कंपनी ढूंढें और अगर जैसे सहल ने अभी कहा कि कोई बात नहीं, कोई और नहीं है, आप वो शख्स बन जाएं जो बाकियों में पॉजिटिविटी की शम्मा जला सके और आप वो शख्स बन जाएं जो इस पॉजिटिविटी को दूसरों में मुंतकिल करने वाले बन जाएं। तो ये पॉजिटिव अप्रोच जो है ना, हमारे इंटरनल डायलॉग वाली भी जो बात, हाँ बिल्कुल। तुबा, आपकी बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आजकल एक जो लोगों ने एक बना दिया ना एक माहौल, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ को बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि कहा गया है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें लोगों के साथ, लोग जैसे भी हों कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो बेसिकली हमें ये समझने की बड़ी ज़रूरत है कि कॉम्प्रोमाइज़ हमें किन सूरतों में करना चाहिए और किन सूरतों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इर्द गिर्द हमारे नेगेटिव बहुत लोग होते हैं, हम उनको अक्सर इसलिए कि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हम उनकी सुनते रहते हैं और एक वक्त ये आता है कि हम उसी तरह से सोचने लगते हैं जिस तरीके से वो हमें दुनिया को दिखा रहे होते हैं। तो ये वर्ड कॉम्प्रोमाइज हमें कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट करना है और कहाँ नहीं करना, सबसे पहले ये सीखने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि, है ना? बिल्कुल, ये मतलब ये कहा जा सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ को गो विद द फ्लो ले लिया है। मतलब आपने कि आप खुद से कुछ ना सोचें जैसा चल रहा है आसपास, क्योंकि आप लोग यही लोग हैं, इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ निभाना है, तो बस आप इन्हीं की तरह सोचें और एक फ्लो में बहते जाएं। तो बिल्कुल ये चीज बहुत अहम है। वैसे अगर देखा जाए वो भी नहीं पता ना कि हम कहाँ एग्जर्ट कर सकते हैं अपने आप को, और हमें हमारे, क्योंकि वही बात हमने पहले की कि हमारा कोई विजन भी नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हमें क्यों स्टैंड लेना भी है अपने लिए, कब लेना है और कौन सी बातें वर्थ हैं कि जिस पर हम स्टैंड लें। एग्जैक्टली क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे हमारे लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कोई मुश्किल लाइफ में आई है तो वो हमें उतनी बड़ी मुश्किल नहीं लग रही होती जितनी इर्द गिर्द के लोगों को लग रही होती है कि हाय अब तुम्हारा क्या होगा, अब तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो वो वाली जब हमारे पास वो वाली नेगेटिव एक तरह की एनर्जी आ रही होती है ना, तो हमें एनर्जी कहना नेगेटिविटी आ रही होती है उनकी तरफ से, तो हम खुद भी जो एक हम ताकत होती है हमारे अंदर हालात से लड़ने की, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता हम भी सोच लेते हैं कि हाय हमारा क्या होगा। तो ये वाली जो चीज़ है उस वक्त में आपको ये समझना ज़रूरी है कि अब मज़ीद आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इस तरह के लोगों को आपने बिल्कुल कट ऑफ करना है अपनी ज़िंदगी से जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, लोगों को कह लें या सोचों को कह लें, एग्जैक्टली उस तरह की सोच से आपको अपने आप को निकालना है और अपने आप पर काम करना है ताकि आप खुद इतने स्ट्रांग हों कि आप पर इन चीजों से फर्क ना पड़े। आप अंदर से, और ये जब ही होता है जब आपका एक विजन स्टेटमेंट आपके सामने क्लियर हो, यानी आपको पता है कि आपका मकसद इतना बड़ा है कि मुझे इन छोटी चीजों से या इन नेगेटिव इमोशंस से निकल कर सोचना है और ये चीजें मुझे रोक नहीं सकती। ये हमारी पर्सनल मैनेजमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने बहुत अच्छी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि हमें अपने आप के अंदर अपने आप को इतना स्ट्रांग और इतना काबिल बना लेना है कि हम अपने विजन पर काम कर सकें, अपने लार्जर जो ग्रेटर गोल ऑफ लाइफ है हमारा, उसको अचीव कर सकें सक्सेसफुली। जबरदस्त, ग्रेट। और इन सब चीजों में ये जो सारे जो पीछे नुकात डिस्कस किए गए हैं, ये पैरेलल आपकी हेल्प करेंगे।
अगर आप इनको सबको साथ चला रहे हैं और अपना विजन क्लियर रख रहे हैं, तो आपको ये भी समझ में आएगी कि अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने कट करना है, ठीक है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको वाक़ईतन कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो आपके बहुत करीबी रिलेशनशिप्स में आते हैं, तो आपको उनको किस तरीके से देखना है। और ये बात जो कि जब आप अपने आप पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें आसपास भी बेहतर होती हुई नजर आएंगी। आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे ये दरअसल मसला है, तो इस जगह पे काम करने की ज़रूरत है और इस जगह पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप इश्यूज़ जानेंगे और उन पे काम करना शुरू करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट होगा इन सब चीज़ों का, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सेशंस में भी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे हम पर्सनल मैनेजमेंट की आज हमने बात की, तो आगे हम मज़ीद चीज़ों की बात करेंगे कि किस तरीके से अपने रोल में, फैमिली रोल में एक्सेल करें, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त, ग्रेट, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। जी तुबा। जी बिल्कुल, बस अब मैं यही इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू इसका दें कि हमने जो पॉइंट्स आज कवर किए हैं, ताकि सब एक तरफ हो जाए हमारे, कि सबसे पहले हमने ये वाली बात की कि भाई हमें अब खुश दिखना है और शुक्रगुजार होना है, राइट। दूसरे नंबर पर हमने ये वाली बात की कि अपनी जिंदगी से स्ट्रेस को हमें खत्म करना है, जो बहुत अननेसेसरी हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं उसको हमें खत्म करना होता है। तीसरी हमने बात की कि हमारे सीखने की कोई उम्र नहीं है, हम हर वक्त सीख सकते हैं और हमें खुद बस इसका एक इनिशिएटिव लेना जरूरी है। एग्जैक्टली। ये नहीं कह सकते कि हम बस हो गया जो होना था, आगे कुछ नहीं हो सकता। फिर हमने ये वाली बात की कि हमें अपने लिए क्या करना है, और फाइनली ये कि ये पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में हम किस तरीके से ला सकते हैं, इन चीजों से बात की। तो इंशाल्लाह फिर ये सब काम इन पॉइंट्स पर जब हम काम करना शुरू करेंगे तो बाकी चीजें हमारे लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी, और फोकस हमारा दूसरों को ठीक करने से अपने ऊपर ठीक करने पर आ जाएगा। तो फिर एक कहते हैं पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है इससे, और बहुत सारी चीजें एकदम होता है ना, अच्छा ये यूं होना था, हमारी तो अभी तक कोशिशें ही गलत थी, हम दूसरों को ठीक करने में लगे हुए थे, लेकिन काम शुरू जो है वो आपका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी आपकी अपनी जात, यहाँ से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और अब इंशाल्लाह हमारा शो के हवाले से भी यही था कि इंशाल्लाह आगे आने वाले शोज में, जैसे सहल ने कहा, कि हम इसी पर थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करके, और ताकि ये बातें और क्लियर हो जाएं। बिल्कुल, ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है और इसको हमें बिल्कुल आगे बढ़ाना भी चाहिए। और मुझे उसमें ये वाला जो आज सहल का पॉइंट था, इंटरनल डायलॉग वाला, वो भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। जी सहल। जी बिल्कुल। जी। तो बस तुबा साहिबा वो सारे पॉइंट्स पे से गुजर रही थी, मेरे ख्याल से सारे हो गए थे। जी। तो अब इस तरह से कुछ चीजें, ये सारी चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल से स्टार्ट करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह फिर आने वाले वक्तों में सेशन में तो मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त, ग्रेट। चलें जी सहल, बहुत अच्छे तरीके से आज भी आप लोगों ने हमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताएं जो कि हमारे बहुत काम आने वाले हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में, और उनको हम आज से इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर अमल करना भी शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया तुबा का भी, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल डिस्कनेक्ट हमारी हो गई थी, लेकिन तुबा तक भी हमारा शुक्रिया आप पहुंचाइएगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर हम मजीद इसी टॉपिक को आगे लेके बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। थैंक